अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई मैं मेरी दमदार आवाज के साथ आपकी प्यारी शबनम शेख। साहिल सर ने कहा कि आप वापस आइए लाइव, कुछ सवाल हैं। बेशक शबनम जी, आप पिछले 18 सालों से आप औरतों के लिए, बच्चों के लिए डोमेस्टिक वाले साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जी। कल आपके पास एक केस आया था, एक लड़की आई थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड लाखों रुपए जिसको दिया है ऑन अकाउंट, और जिसने शादी के पहले 3 अबॉर्शन किए हैं। जिन लड़कियों को पता होता है कि जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, 3 बच्चों का बाप है, ऐसे लड़के लोग की क्या आप हिदायत देना चाहेंगे? अभी तो आप पहले एक लड़की के इंसाफ के लिए मांग कर रही थी, उसको इंसाफ के लिए, लेकिन ये जो लड़कियां जिनको पता है कि हलाल और हराम क्या है, ऐसी लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे? दोस्तों, मैं इस बात पे मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग, सब लोग जो ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, डायरेक्ट मेरे पेज से शेयर हो या कहीं वाया ट्रोल होते हुए आपके सामने आए, एक बात को समझिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आप यहाँ से अच्छी बातें फैलाओ, अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें कलेक्ट करो, लेकिन ये बात याद रखो कि हमेशा सिक्के का 2 पहलू होता है। सोशल मीडिया बेसिकली शोबिज है, ये एक दिखावे की दुनिया है। इसमें जो लोग बन के प्यार से सामने आपके आके बताते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता है। मैंने यहाँ अभी तो साहिल ने बताया कि कल वाला मैटर के लड़की ने लाखों रुपया लड़के को शादी से पहले ही दे दिया, 12-15 लाख रुपए दे चुकी है, 3 अबॉर्शन हो चुका है। अब वो कहता है शादी नहीं करूंगा क्योंकि लड़के ने ऑलरेडी कहीं और शादी कर ली है, 2 बच्चे का बाप भी है, करेक्ट, 2 बच्चे का बाप भी है। उसके बावजूद लड़की पिछले 10 साल से उसके साथ में रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में। क्यों है वैसा? मेरे को हर एक लड़की व्यक्तिगत रूप पे पर्सनली अपने आप से पूछ के बताओ। ये वीडियो जो भी देखेगा वो अपने आप को ऐसे देख के सोचना कि मेरे में ऐसी कमी क्या है, मैं इतना बड़ा एडजस्टमेंट करूं क्यों? जो ऑलरेडी किसी का पति है वो उसका नहीं होके वो मेरे पास आ रहा है, तो वो मेरा क्या होगा? क्यों नहीं लड़कियां ये सोच समझ लगाती है? क्यों उनके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि वो किसी और का पति होके उससे ओबीडिएंट नहीं है, उससे लॉयल नहीं है, जो बच्चे उसने पैदा किया उससे लॉयल नहीं है, तो वो मुझसे क्या लॉयल होगा? सोशल मीडिया पे बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें डेटिंग एप्स हैं, शादी.com है, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, जहां पे लोग सिर्फ दोस्ती करते हैं शादी के नाम पे। असल मसला कौन सा? ओयो रूम ना, असल मसला ओयो रूम ले जाना रहता है। आप तब समझेंगे ये बात। हर लड़की को ये सोचना है आई एम नॉट दैट इजी, बस ये बात को याद रख लो, आई एम नॉट दैट इजी। मैं इतना आसान नहीं हूं, मैं इतना आसान नहीं हूं कि कोई मुझे छू ले, कोई मुझे पटा ले, कोई मुझे हासिल कर ले। ऐसा हर लड़की सोचने लगेगी ना, तो लड़कियों की जिंदगियां खराब होना कम हो जाएगा। ये जो आप मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे, या फिर हम बोले मैट्रिमोनियल साइट्स पे, डेटिंग एप्स पे हम लोगों को मिलते हैं लूडो खेलते खेलते ऑनलाइन। यू नो, मेरे पास ऐसा भी केस है जो लूडो में ऑनलाइन मिले हैं, मिलने के बाद में शादी कर ली। सुनाओ लूडो वाला केस, सुनाती हूँ। लूडो वाला केस ऐसे कि ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते बंदा बंदी बातचीत हुई, वहां से नंबर एक्सचेंज हुआ और उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होके बंदा सऊदी से आया इंडिया, लड़की जब सुनती है बंदा वहां है, बंदा यहाँ है, अरे भाई बताते हैं सऊदी, दुबई, अमेरिका, अफ्रीका, वहां जाके झाड़ू कट का बोलते ना वाइपर लेके बाथरूम धोने का काम करते हैं। यहाँ बराबर सेल्फी लेके भेजेंगे, कह रहे मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। इंजीनियर बता के कहाँ शादी करवाते हैं, जब आके इधर पे सामने सामना होता तो कड़िया निकलता है। अब वो लूडो वाली शादी में ऐसा हुआ कि लड़की ने बुलाया उसको, वो आया, निकाह किया, निकाह करके 6 महीना रहे साथ में। डिपॉजिट लड़की के माँ बाप ने दिया, दहेज लड़की के माँ बाप ने दिया, राशन लड़की के माँ बाप ने भर के दिया, 6 महीने का भाड़ा लड़की के माँ बाप ने दिया, लड़की ने निकाह करने का पैसा भी खुद दिया। वो बंदा आया, 6 महीना इस्तेमाल किया, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, 6 महीना उसने मजे लिए और वो फिर खुदा हाफिज बोल के चल दिया। तो जब वो चला गया, लड़की ने फोन करना शुरू किया कि जी कहाँ हो तुम?
सुनते हो जी, कहाँ हो तुम? तो पता चला उनकी वो बीवी फोन उठा के बोलती है, अरे सुन, एजी ओजी किसको बोलती है? ये तो मेरे मियाँ है। ये है मसले। अगर मैं आपसे कोई बात जाहिर करती हूँ, मैं दिन भर बात कर करके मेरी नाक की ये हड्डी दर्द होती है, बहुत बात कर करके। खैर, बहुत तजुर्बे की बात है, रोज इतने जो लोगों को सुनना और उनको समझना, सही सलाह देना, उनकी जिंदगी में सही फैसला करना। 100 में से आप समझिए 99.9% घर मेरे पास बसते हैं, तो 0.1% वो घर नहीं बस पाते जो दोनों लोग सोच चुके होते हैं कि मुझे नहीं रहना। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ये आप करने का डिसीजन तब लेना। मैं तो कहती हूँ वो साबुन के लिए भी बोलते हैं यार, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। शबनम जी, आपको नहीं लग रहा है कि अभी जो लड़के कमिटमेंट करते हैं शादी के पहले और फिर शादी होने के बाद लड़के के माँ बाप भी लड़की के घर पे जाते हैं, शादी के लिए अप्रोच करते हैं कि हम आपकी बेटी को संभालेंगे, आपको लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहिए, आप सीधा एग्रीमेंट ही बनाओ सीधा शादी के पहले कि हाँ हो एक्चुअली पुलिस वाले पूछते हैं ना, अच्छा होगा। नहीं पुलिस वाले पूछते हैं, ये इसने बोला था कि मैं इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ और ये करेगा वो करेगा, घर लेके देगा, अभी बोल रहे हैं कि घर में ये करना पड़ेगा। तो पुलिस वाले पूछते हैं लिखित में दिया था क्या? तो साहिल सर सही बोल रहे हैं कि अब तुम शादी कर रहे हो और लड़के वाले कैसे मेहर लिखा के लेते हैं कि मेहर हम नहीं देंगे, तो मेहर उतनी फिक्स होती है। मैंने तो ये देखा लड़कियों को मेहर तक नहीं मिलती है, लड़के मेहर के लिए तक कर लेते हैं। मुझे लगता है शबनम जी, आपके इस वीडियो के माध्यम से आप अब ये वक्त आ गया है कि लड़कियां सीधा एक एग्रीमेंट पेपर बनाए, लड़के के वालिद वालिदैन ये सारी जिम्मेदारी ले, उसमें लिख के दे। भाई मैं आपको बता दूं, हमारे जो एग्रीमेंट की बात है, जो लड़की पति के मारने पे कंप्लेंट यानी कि एनसी देने पुलिस स्टेशन चली जाती है ना, तो उसके ससुराल वाले बोलते हैं अब हम इसको नहीं रखेंगे, ये पुलिस स्टेशन पहुंचाइए हमको। ऐसा सोच के उसको रखने का नहीं सोचते। अगर लड़कियों ने ये कंडीशन रख दी कि हमें एग्रीमेंट बना के चाहिए कि शादी के बाद क्या करना है और आप क्या करने वाले हो, टर्म्स एंड कंडीशन, बोलेंगे शादी नहीं करनी है। ये लड़की अभी एग्रीमेंट की बात करिए, ये क्या हमारे घर का चूल्हा चौका करेगी? अच्छा, मैंने अभी कल के लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वो लड़कियां ऐसी शर्त रखेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? वो उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? अगर ऐसा एग्रीमेंट बनाने की लड़की ने बात भी छेड़ी भाई, वो रिश्ता तो टूटेगा और जितने लोग देखने आएंगे सब एक दूसरे को बोलते हुए जाएंगे कि ये लड़की बहुत पहुंची हुई है, इसके घर में रिश्ता नहीं करना। कम से कम शबनम जी उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी, 2 बच्चों लेके यहाँ वहाँ घूमना तो नहीं पड़ेगा, यहाँ बोलना पड़ता है। पे आते हैं लोग। अल्लाह अकबर। कोई अगर जानना चाहता है ना, मेरे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में आके चेक करे, कुछ नहीं 1-8 दिन का चेक करे। वो बच्चे, वो मजमा, मेरी काम वालियां परेशान रहती हैं, स्टाफ पूरा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां आती है ना, एक गोद में होता है और एक हाथ में होता है, दोनों बोल नहीं पाते, दोनों चल नहीं पाते, इतने छोटे छोटे बच्चे। क्यों इतने फास्ट बच्चे पैदा करने? हाँ, अल्लाह ने बरकत दी है, बच्चे अल्लाह की रहमत है, बराबर है, बट सोचो उसके बारे में, पैदा कर रहे हो उसकी परवरिश के बारे में सोचो, उसकी तालीम के बारे में सोचो। नहीं तो देखो आजकल देश में कुछ ऐसे भी कार्टून्स घूम रहे हैं रोड पे जिनको देख के तुमको ऐसा लगेगा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी भी औलादें होती हैं, इनके माँ बाप के नमक खा के मर गए। हाँ, आप देखिए ये चीजें। आज किसी ने एक वीडियो शेयर किया है, मनोज दुबे ने, एक जर्नलिस्ट है यहाँ घाटकोपर से, उन्होंने, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो कमाटीपुरा का है। किस तरीके से लड़कियां बाहर खड़ी हैं, किस तरीके से नॉर्मल पब्लिक वहां पे वॉकिंग घूम रही है, किस तरीके से व्यापार हो रहा है। क्यों लड़कियां वहां पे इस तरह वैश्य व्यक्ति का धंधा करने खड़ी है? तालीम हासिल नहीं की, पढ़ाई के वक्त शायद माँ बाप ने नहीं पढ़ाया या परिस्थिति ऐसी थी कि पढ़ नहीं पाई, तो तालीम नहीं है, काम करने के लिए किसी चीज का तजुर्बा नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि वो कोई और काम नहीं कर सकती, बट हकीकत ऐसी नहीं है। औरत अगर चाहे ना 4 घर के बर्तन धो के वो अपना घर चला सकती है, उसको ऐसा कोई घिनौना काम करने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो के माध्यम से इतना बोलूंगी, शादी एक बड़ा डिसीजन है, शादी करने से पहले बहुत बार सोचिए। कल मैंने 2 म्यूचुअल कंसर्न, इधर मेरे पास एंट्री बुक में उनकी एंट्री है, 2 म्यूचुअल कंसर्न। प्रॉब्लम क्या है? दोनों की सांसें, दोनों सांसों को देख रही हूँ मैं, लड़कों की माओ को, दोनों को देख रही हूँ। दोनों अल्लाह माफ करे पुराने जमाने की ललिता पवार और अरुणा ईरानी, वो पूरे ना पुराने सासों के जो कैरेक्टर्स थे, एकदम डेंजरस कैरेक्टर।
अल्लाह अकबर, यहाँ बैठ के एक बोल रही है कि यहाँ बैठ के बोल रही है, मैं उनको सुन रही हूँ। इन्होंने बेटों की शादी तो करा दी, इन्होंने बहुएं नहीं लाई हैं, इन्होंने कामवालियां लाई हैं। तो ये काम ही क्या रहता है इसको? सब्जी तरकारी मैं काट के देती, इसको खड़े रह के खाली हिलाना तो रहता है। ये लाइन्स होती है सासुर की। बहुएं कहती है यहाँ पर रात को 4 बजता है पति के साथ में सोने में, और सुबह 8 बजे उठ के जो काम करती हूँ रात के 4 बजे तक का फुर्सत नहीं मिलती है। वो भी तो मशीनें हैं, इंसान का बहू नहीं ला रहे हैं आप, मशीन ला रहे हैं। हाँ, आप बहू नहीं ला रहे हैं, आप मशीन ला रहे हैं। आप किसी की बेटी को करके लाते हो तो ये याद रखो कि आप अपनी घर में उसको अपनी इज्जत बना के ला रहे हो। ये वही बहू है, अगर आप इसको तकलीफ पहुंचाओगी तो देश का कानून उस बेटी को इंसाफ दिलाने में आपको कहीं जेल ना पहुंचा दे। हर उस चुड़ैल सास के लिए जिसको लगता है बहू काम वाली बाई है, बहू आपने करके लाई है, ये बच्चा पैदा करने की मशीन है, ये आपके लिए इंसान नहीं है। क्या कहती है? कल की मैंने 2 सांसों को सुना, बोले जिस घर में बहू होती उस घर में ननन खाया हुआ प्लेट नहीं उठाती है। चलो जरा कोर्ट में खड़े रहकर बोल दो ये लाइन जज के सामने, मान जाओ मैं तुमको ये बात। प्लीज मेंटालिटी बदलो। और वो मर्द जो ममाज बॉय है, जो लड़के ममाज बॉय है, वो शादी नहीं करना। लड़कियों की जिंदगी मत बर्बाद करो जब तक तुम मर्द नहीं बन जाते, अपने माँ बाप को कमा के खिलाने वाले। और बीवी सिर्फ करके लाना है ना, तो उसको सिर्फ अपने घर की रौनक बनाने के लिए, काम वाली बनाने के लिए नहीं लाना। 2 जोड़ी कपड़ा, 2 वक्त खाना, वो मलिका बन के अपने बाप के घर में खाती है। वो बीवी बन के तुम्हारी जिंदगी में शरीके हयात बन के, तुम्हारी जिंदगी में रानी बन के आके जीने के लिए शादी करती है। उसे कुत्ते की जिंदगी मत दो। यहाँ पे ऐसी भी औरतें आती पेट से है, शोहर और सास ने खाना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बच्चा नहीं रखना है वो। अभी हम बच्चा पालने की परिस्थिति में नहीं है, बहू करके लाने की परिस्थिति में है, बेटा सोने की परिस्थिति में, प्रिकॉशन यूज करने की परिस्थिति में नहीं है। प्रेगनेंसी आ गई तो बोलते बच्चा गिरा, जब तक खाना नहीं देंगे जब तक बच्चा नहीं गिराएगी। ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने रोज आती, बहुत जज्बाती हो जाती है। प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए, सही माध्यम से चीजों को समझिए। फिर कुछ बाकी है? शबनम जी, लड़की को पता होता है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ गेम खेल रहा है, साजिश कर रहा है अपने घर वालों को लेकर, फिर भी वो लड़की सोचती है कि मेरा पति आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, मुझे एक मौका देना चाहिए। उन लड़कियों को क्या थोड़े अल्फाज में बताना चाहिए? देखो क्या है ना, अल्लाह ताला ने औरत का दिल है ना मोम से बनाया, मोम से। तो आप 2 इमोशनल लाइन में निकल जाएगी। हम इतनी फाइलिंग करते हैं एकदम कड़क दबा के, जैसे ही वहां पति पुलिस स्टेशन के बाहर बीवी को बोलता है सोना घर पे चल, ये लास्ट लफड़ा था, अब मैं नहीं लड़ूंगा, तू मेरा बाबू है ना। तो बस लड़की का फरमाश आता है, आपा मैं जाऊं, मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं। मैं कहती हूँ जा, पहली जा। और मेरे हस्बैंड बोलते पुलिस पे एनओसी लगेगी आपकी तरफ से। अरे तू जा तो एक 15 दिन जाके रह, तो 15 दिन के बाद आना एनओसी लेने के लिए कि हाँ नो ऑब्जेक्शन, इनका मैटर सेटल हो गया। 15 दिन बाद आ रही, 5 दिन बाद आ रही, ले फुटफुटा के ये यहाँ काला यहाँ सूजा बदन। तो एक तो मैंने औरत देखी थी जिनका मैंने म्यूचुअल कंसर्न कराया, देवर लाइक गुजराती थे वो लोग फैमिली। पति ने झाड़ के इतने मोटे बाम्बू से मारा था। पति ने झाड़ के इतने मोटे बाम्बू से मारा था। मैंने बोला मारा क्यों? बोलता मैं दारू पीता, इसको प्रॉब्लम क्या है। फाइनली गई वो रहने, पत्नी गई साथ में पति के रहने के लिए, और आज अच्छे से रह रहे हैं। जो मैटर मेरे पास से सेटल होते हैं उनकी महीने में एक बार काउंसलिंग होती है, महीने में एक बार जोड़े से आओ, मुझे आके दिखाओ तुम खुश रह रहे हो, अच्छे रह रहे हो। शबनम जी जाते थे आखिरी सवाल प्लीज कर लीजिए आखिरी जो मैंने हमेशा किया है जी। औरत का दुश्मन कौन है? अरे खुद सेल्फ औरत रहती है। आप ही लक्ष्मी हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही काली हो और आप ही चंडी हो। याद रखो, मर्द में बहुत ताकत होती है, हम उनसे लड़ नहीं पाते ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, वो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द, जिस दर्द को झेल के एक बच्चे को जन्म देती है, वो दर्द एक औरत ही झेल सकती है। तो इतनी सी बात में समझ जाना कि हम में कितनी ताकत है। तो खुद की दुश्मनी खुद से मत करो, खुद की इज्जत सबसे पहले खुद करना शुरू करो। जिस दिन किसी ने आपकी मर्यादा के खिलाफ, आपकी शान के खिलाफ, आपकी इज्जत के खिलाफ एक गाली दिया, एक थप्पड़ उठाया,
उस दिन पहली आवाज उठाना, पूरा जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। मिलती हूँ दोस्तों, जिंदा रहिए तो जरूर। जय हिंद।